Hello बच्चों, let's read this question. The balloon-shaped structure called tylosis A originate in the lumen of vessels. B characterize the sapwood. C are extension of xylem parenchyma cells into vessels. या D are linked to the ascent of sap through xylem vessels. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है टाइलोसिस को समझना. टाइलोसिस आखिर है क्या? हमें पता है कि यदि हम सेकेंडरी जाइलम की बात करें तो सेकेंडरी जाइलम में एक तो हमारा हार्टवुड मिलता है और दूसरा हमारा सैपवुड मिलता है. जो हार्टवुड है वो नॉन कंडक्टिंग और रेजिस्टेंट होता है. और जो सैपवुड है वो कंडक्टिंग और नॉन रेजिस्टेंट होते हैं. आइए ज़रा सा इस वर्ड पर गौर करें. रेजिस्टेंट, हार्टवुड रेजिस्टेंट क्यों होता है या कैसे होता है? एक्चुअली जो हार्टवुड है, यहाँ पर जो हमारे पास हार्टवुड है वो एकदम बीचों बीच प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ सेकेंडरी जाइलम. यदि हम इसे माने हार्टवुड को, से बहुत सी लेयर्स होते हैं इसको. ये एकदम एक मोटे से ट्री के बीचों बीच हम नज़र डाल रहे हैं. तो यहाँ पर यदि आप देखें तो ऐसे कुछ जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स आएंगे और ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस रहेंगे इनके. कुछ इस तरह. यदि हम इसे जाइलम पैरेन्काइमा कहे तो यही टाइलोसिस कहा जाता है. टाइलोसिस एक्चुअली जाइलम पैरेन्काइमा के कुछ एक्सटेंशंस है जो कि वेसल्स के बीचों बीच पाए जाते हैं इन केस ऑफ हार्टवुड. टाइलोसिस का रोल क्या है? टाइलोसिस एक्चुअली प्लांट को हेल्प करता है. एक प्लांट में टाइलोसिस हेल्प्स टू प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू ड्रॉट और इन्फेक्शंस. तो यही रोल होता है हमारे टाइलोसिस का कि वो प्लांट को डैमेज से रोके जब ड्रॉट हो या इन्फेक्शंस हो. तो चलिए हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. ए ऑप्शन है ओरिजिनेट इन लूमेन ऑफ वेसल्स. ये गलत है क्योंकि जो लूमेन है वो ये रीजन कहलाता है जो बीच में है, उसे हम लूमेन कहते हैं. ये लूमेन में तो ओरिजिनेट नहीं हो रहा, वो साइड में जाइलम पैरेन्काइमा से ओरिजिनेट हो रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है. बी कैरेक्टराइज सैपवुड, बिल्कुल गलत. ये हार्टवुड को कैरेक्टराइज करता है. सी आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इनटू वेसल्स, ये सही लग रहा है. डी आर लिंक्ड टू द एसेंट ऑफ सैप थ्रू जाइलम वेसल्स, ये भी गलत है. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, are extensions of xylem parenchyma cells into vessels. Hope you have understood it well. All the best.